हाय रे राहुल, हाय रे सोनिया, हाय रे कांग्रेस, हाय रे राहुल, हाय रे सोनिया, हाय रे कांग्रेस નથી રાખ્યું। ત્યારે આજે એમણે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે કે અમારી સરકાર આવે તો અનામતને અમે કાઢી મૂકી। મોદી સાહેબે વચન આપ્યું છે ત્યારે કોંગ્રેસના કહેવાતા નેતા એવા શ્રી રાહુલ ગાંધીએ અમેરિકાના વોશિંગ્ટનમાં જે એક નિવેદન કર્યું છે કે ભારતમાં અમે અનામતને નિર્મૂળ કરી દઈશું, જે આ ખૂબ જ સમગ્ર દેશ માટે ખૂબ એમનું આ નિવેદન ખૂબ દુઃખદ અને અનામતનું બંધારણ હચવાય। બાબા આંબેડકર સાહેબે જે કંઈ આપણા દેશનું બંધારણ બનાવ્યું હતું એના કોઈ પણ રીતે નિષ્ઠાને નુકસાન નહીં થાય એવા ત્યારે પ્રાણ લીધા હતા। હમણાં કોંગ્રેસના આગેવાન જે આપનો પ્રચંડ વિરોધ કરવા માટે ગલી ગલીની અંદર આવા વરસતા વરસાદમાં પણ આરક્ષિત લોકોએ ધરણાનો કાર્યક્રમ કરવા માટે રોડ ઉપર ઉતરવું પડ્યું છે અને એના ભાગરૂપે નવસારીની અંદર આજે અનુસૂચિત જાતિ હોય, જનજાતિ હોય કે બક્ષી પંચના અમારા ભાઈઓ હોય, આ તમામ લોકોના પગ નીચેથી જમીન ખસકી જાય એવું નિવેદન આ કોંગ્રેસના રાહુલ ગાંધીએ વિદેશની ધરતી ઉપર, અમેરિકાની ધરતી ઉપર જઈને વોશિંગ્ટનમાંથી ત્યાં આગળ નિવેદન આપ્યું છે કે અમારી સરકાર આવશે તો અમે આ અનામતને અહીંયાથી કાઢી નાખીશું। મિત્રો, ભારતની ધરતી પર રહીને તો ભારત ભૂમિને બદનામ કરવાના ષડયંત્ર કરતા હોય છે। ભારતની ભૂમિ પર રહીને અને पार्लियामेंट का सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून और दोपहर का सलाम। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ नगर परिषद के परिसर में मैं क्या कर रहा हूँ। फिलहाल जैसा कि आपको मैं लगातार बताता आ रहा हूँ तो यहाँ पे एक जो राहुल गांधी का दिया हुआ एक स्टेटमेंट जो वाशिंगटन डीसी में दिया गया था, इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ जमा होकर के नवसारी में एक प्रदर्शन रैली का इन्होंने आयोजन किया था, जिसकी झलकियां मैंने लगातार आपको दिखाई है। फिलहाल इसके मुख्य संयोजक और आयोजक यहाँ मेरे साथ मौजूद है, जो इस कार्यक्रम को और इस कार्यक्रम की रूपरेखा को आपके सामने विस्तार से रखेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बताता चलूं कि ये कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त हुआ है, लेकिन इसकी झलकियों के साथ मैं आपको यहाँ का विश्लेषण देता चलूं। सबसे रिलेटेड एक चीज पूछ लूं कि जिस प्रकार से अभी 4 राज्यों में चुनाव घोषित किया गया है, तो क्या ये मान लिया जाए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में, क्योंकि गुजरात से सटा हुआ एक और प्रदेश है महाराष्ट्र प्रदेश, जहाँ पे अभी इलेक्शन होने हैं विधानसभा के, तो क्या ये देखा गया कि वहाँ पे जो बयानबाजी जो चल रही है, चाहे राहुल गांधी या और दूसरी पक्षी दलों की ओर से, तो सारे ही लोग वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को इसी मुद्दे पर लेकर घेर रहे हैं, तो इस पर आपका अपना क्या विचार है? देखिए, चुनाव लड़ा जाएगा एनडीए गठबंधन के अंदर, पहली बात। दूसरी बात है कि कांग्रेस के लोगों ने ऐसा प्रचार प्रसार किया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान कि ये पार्टी आएगी तो आरक्षण और बंधारण में तब्दीली करेगी, आरक्षण निकाल देगी, और ऐसे झूठ बात फैला के उन्होंने 99 सीट तक गए, लेकिन सत्य खुलने के बाद में रुक गए। और यही खेल वहाँ ये खेलने वाले हैं, लेकिन इस देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है। एक दफ़ा आपने डुगडुगी दिखा के देश की जनता को भ्रमित किया। इस बार एनडीए की सरकार 4 राज्यों में आएगी और बड़ी ताकत से आएगी। कल्याण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने देश के 4 करोड़ आवास बनाए हैं और 3 करोड़ और बन रहे हैं। कौन लाभान्वित होंगे? देश की 50% से भी ज़्यादा अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी बस्ती उनकी लाभान्वित होने वाली है। महिला आरक्षण की बात करो, अभी रहिए, देखिए आर्टिकल 370 और 35A कश्मीर में लागू करी थी, तो उनके कारण वहाँ रहने वाले आदिवासी, दलित और ओबीसी को आरक्षण का कोई लाभ मिला नहीं था। ये पहली दफ़ा है कि आर्टिकल 370 और 35A
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नाबूद किया, तो आज जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कारण आदिवासी, दलित और ओबीसी को आरक्षण भी मिला और आरक्षण के हिसाब से चुनाव किया जा रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया, राहुल गांधी और कांग्रेस के विरोध में आपने धरना प्रदर्शन किया और साथ ही ये बताया कि SC, ST, OBC आरक्षण जो था जिसके विरोध में कांग्रेस है, जबकि नारे ये लगते आ रहे हैं कि यहाँ पे जातीय जनगणना की जितनी मांग की गई है उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा रखा गया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जाति आधारित जनगणना की बात आप कह रहे हैं, कांग्रेस 57 साल तक सत्ता में थी, क्या किया उन्होंने? और आज हमें सिखा रहे हैं कि जातीय जनगणना की बात करो। उन्होंने अपना इतिहास छुपाने के लिए खेल खेला है, दूसरी कोई बात नहीं। और गुजरात प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जितने यहाँ आए इस धरना प्रदर्शन में, उन्होंने जो अपना वक्तव्य आपके सामने रखा, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका अपना क्या स्टैंड है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश की सेवा करने वाली प्रथम पार्टी है। रही बात आरक्षण की शुरुआत से कांग्रेस के माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी उनका विरोध किया था, अंबेडकर जी का भी सतत विरोध किया था। उनके बाद में उनकी बिटिया इंदिरा जी ने भी अनामत का विरोध किया, मंडल कमीशन को दबाए रखा। उनके बाद में आदरणीय राजीव जी ने पण ये काम किया, उन्होंने पण मंडल कमीशन को दबाए रखा और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, अगर आरक्षण की बातें करोगे तो वहाँ से बुद्धू लोग पैदा होंगे। तो इस देश की सारी जनता बुद्धू नहीं है, तो बड़ा संस्कृत देश है। लेकिन ऐसी, और उनके बाद में उनके बच्चे राहुल जी ने विदेश की धरती में जाके ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि जब भी उनकी सरकार आएगी तो आरक्षण को देश से निकाल फेंकेंगे। ये बात सही नहीं है। इस देश में 50% से भी ज़्यादा अनुसूचित जाति जनजाति की जनता को मुफ्त में राशन शॉप से अनाज दिया जा रहा है, चूल्हे में गैस के चूल्हे आवंटित किए जा रहे हैं, शौचालय दिए जा रहे हैं, घर दिए जा रहे हैं और चुनाव में महिलाओं की आरक्षित संख्या भी बढ़ाई गई है। तो यही बताता है, इटसेल्फ इट प्रूफ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के आदिवासी, दलित और ओबीसी के कल्याण और सभी के कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार है। इनसे जनता भ्रमित कभी होने वाले नहीं। इस देश के सच्चे लोग देश को प्यार करते हैं और देश के रक्षण करने वाले लोगों की सरकार एनडीए सरकार है। कंक्लूड करने से पहले ये बताता चलूं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कल जो एक चुनावी रैली में संबोधन किया कि जिसमें उन्होंने बताया कि मुहर्रम में और दूसरे त्योहारों में मुसलमानों को भी 2-2 सिलेंडर्स फ्री किए जाएंगे। ANI की रिपोर्ट कल की आपने अगर देखी होगी। इसी को लेकर मैं आपको फिर से उपस्थित रहूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन हितेन अडवाणी के साथ मैं परवेज फारूकी,